अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। और सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी जिस्म को गोल दायरे में घूमने में मदद करती है। हम देखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमें कहाँ कहाँ पर नज़र आती है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले है बैंकिंग ऑफ द रोड। बैंक कहते हैं किनारे को, रोड का किनारा। जब भी आप एक सड़क पे चलते हैं तो सड़क का एक दायां और एक बायां किनारा होता है। मींस एक लेफ़्ट साइड जो आपकी लेफ़्ट हैंड की तरफ होती है वो लेफ़्ट बैंक होता है, और राइट साइड की तरफ जो सड़क का किनारा होगा, रोड का किनारा, दैट इज़ द राइट बैंक। अब बैंकिंग ऑफ द रोड का मतलब क्या है कि हम रोड के किनारे के साथ कुछ करने वाले हैं। अब जब भी कार एक टर्न लेती है, अक्सर आपने देखा होगा यू टर्न होते हैं या गोल टर्न होते हैं, तो जब भी गाड़ी गोल घूमती है तो उसको गोल घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है ताकि वो उस कर्व्ड यानी कि हमदार रास्ते पर घूम सके। अब उसको गोल घूमने के लिए ज़ाहिर बात है सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कहीं इसका सोर्स कहीं ना कहीं मौजूद होता है। तो यहाँ पे इसका जो सोर्स है वो फ्रिक्शन है। जो टायर्स और रोड के दरमियान फ्रिक्शन है ना, वो प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स। और अगर फ्रिक्शन टायरों और रोड के दरमियान काफ़ी नहीं है तो गाड़ी क्या है, स्लिप हो जाएगी, स्किड कर जाएगी और गाड़ी गोल घूम नहीं सकेगी। जैसे बारिश का मौसम हो या गाड़ी के टायर जो हैं वो वियर ऑफ कर चुके हों, पुराने हो चुके हों और घिस चुके हों, तो क्या होगा कि वो इतनी फ्रिक्शन नहीं होगी तो गाड़ी गोल घूमते हुए बाहर की तरफ गिर सकती है। दिस प्रॉब्लम इज़ सॉल्व बाय बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड्स। अब इस मसले के हल के लिए क्या किया जाता है कि इस हमदार सड़क की बैंकिंग की जाती है। अब बैंकिंग क्या चीज़ है और किस तरह से की जाती है कि ये देखें, ये इस तरह से गोल रास्ता है, ठीक है। ये सड़क के अंदर वाला किनारा और ये बाहर वाला, ठीक है। तो किया क्या है कि जो बाहर वाला किनारा है ना, इसको थोड़ा सा ऊंचा रखा जाता है। ये आपने नोट किया होगा, जब कभी गोल टर्न आता है तो उसमें वहाँ पर बाहर वाला किनारा सड़क का ऊंचा होता है और अंदर वाला थोड़ा सा नीचे होता है। इसकी रीज़न क्या होती है? इसकी रीज़न ये होती है कि जब भी गाड़ी गोल घूमे तो वो इधर बाहर की तरफ गिर ना जाए। तो जब ये थोड़ा सा ऊंचा होगा इस तरह से तो वो गाड़ी को अंदर की तरफ रखेगा, ऐसे बाहर की तरफ गिरने नहीं देगा। बैंकिंग ऑफ रोड मीन्स दैट द आउटर एज ऑफ रोड इज़ रेस्ड, कि बाहर का किनारा जो है उसको रेस्ड यानी कि ऊंचा रखा जाता है। इमेजिन अ व्हीकल ऑन कर्व्ड रोड सच एज शोन इन फिगर, ठीक है। वो कह रहा है कि आप तसव्वुर करें एक गाड़ी का जो कि कर्व्ड रोड पर है, जैसा कि ये तस्वीर में दिखाई दे रही है आपको। बैंकिंग काजेज अ कंपोनेंट ऑफ व्हीकल्स वेट टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स व्हाइल टेकिंग अ टर्न। अब होता क्या है, जब आप बैंकिंग करते हो, ठीक है, तो ये जैसे गाड़ी है तो ये गाड़ी का वेट नीचे की तरफ और इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, एक्शन यानी कि इसका वेट, और सड़क ने जो रिएक्शन लगाया इसके वेट की वजह से वो ऊपर की तरफ। तो इस वेट के दो कंपोनेंट होते हैं, वो आप वेक्टर्स जब पढ़ोगे तो आप देखोगे, एक इसका एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट है, एक वाई एक्सिस की तरफ। तो इसका जो कंपोनेंट होता है ना वेट का, वो इसको यानी ये वज़न की वजह से अपने गिरती नहीं है। फिर आई समझ? तो इस तरह से ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको मिल जाती है। दस बैंकिंग ऑफ रोड प्रिवेंट स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स एंड मेक्स द ड्राइविंग सेफ, कि बैंकिंग करने से आप स्किडिंग से बच सकते हो। स्किडिंग क्या होती है कि गाड़ी घिसट के आगे चली जाए, ठीक है। एक स्लिप होना होता है जिसमें टायर मूव करते हैं, लेकिन स्किड जब होती है ना उस वक्त टायर जो हैं वो जाम हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, लेकिन गाड़ी इनर्शिया की वजह से फिर भी आगे को मूव करती है। तो इस तरह से बैंकिंग ऑफ रोड करके हम अपने व्हीकल को सेंट्रीपिटल फोर्स दे सकते हैं और उसको गोल ट्रैक पर मूव करा सकते हैं। अंडरस्टैंड? इसमें आपके पास
क्वेश्चन अलहदा से भी आ सकता है कि बैंकिंग ऑफ फ्रॉड से क्या मुराद है। इसमें आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स लिखिए। और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि बैंकिंग ऑफ फ्रॉड किस तरह से की जाती है और वहाँ पे गाड़ी जब टर्न लेती है तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है बच्चों वॉशिंग मशीन ड्रायर। आप सब लोगों ने घरों में ड्रायर मशीन, जिसको हम स्पिनर भी कहते हैं, उसको देखा होगा। अब होती क्या है, वो मशीन के अंदर एक सुराखदार बास्केट पड़ी हुई होती है जिसके अंदर आप अपने कपड़े भरते हो। उसके बाद उसको टाइटली पैक करके आप मशीन को चला देते हो। फिर आपको आवाज़ आती है, ठीक है। और अक्सर मशीन भी अगर वज़न कम हो तो खुद भी हिलना शुरू हो जाती है। होता क्या है कि मैं पहले थोड़ी कंस्ट्रक्शन बता दूं। ड्रायर ऑफ वॉशिंग मशीन इज़ अ बास्केट। ये एक्चुअली एक टोकरी है, स्पिनर, बास्केट स्पिनर मतलब एक टोकरी वाला, निचोड़ने वाला, जो कपड़ों को निचोड़ देता है। इट हैज़ अ परफोरेटेड वॉल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फाइन होल्स इन द सिलेंड्रिकल रोटर। इसकी जो दीवारें हैं, वो जो टोकरी है, बास्केट है, उसकी दीवारें परफोरेटेड हैं। परफोरेटेड मतलब सुराखदार हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में सुराख होते हैं और ये सिलेंड्रिकल शेप में है, यानी लंबाई के रुख है। द लिड ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर इज़ क्लोज्ड आफ्टर पुटिंग वेट क्लोथिज इन इट। गीले कपड़े उसमें डाल के हम उसके कंटेनर को ऊपर से लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। When it spins at high speed, अब वो जब टोकरी अंदर, मशीन तो वहीं पे खड़ी है, अंदर टोकरी जब बहुत तेज़ी से मूव करती है, द वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथेस इज फोर्स्ड आउट थ्रू दिस होल ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पे जब वो गोल घूमते हैं तो वो जो पानी था ना कपड़ों के अंदर, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलती और वो गोल नहीं घूम सकता। तो उसे कौन सी फोर्स मिलती है, उससे सेंट्रीपिटल का अपोजिट फोर्स मिलती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि उसे दायरे से बाहर मूव करने में मदद देती है। तो देखो यहाँ पे बेशक सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल रही, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स ही हमें फ़ायदा देगी। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो हमें फ़ायदा हो रहा है कि पानी बाहर मूव कर रहा है, वरना अंदर ही पानी गोल गोल मूव करता रहे, वो तो कपड़ों से निकलेगा ही नहीं। ये देखिए, जैसा कि ये आपके सामने मशीन है, इसके अंदर ये बास्केट है और इसमें सुराख है। जब आप इसको तेज़ी से, और ये स्पिनर शाफ्ट है जिसके ऊपर स्पिनर फिक्स हुआ हुआ है, ठीक है, इसको रोटर भी कहते हैं। और जब ये तेज़ी से मूव करेगी तो पानी बाहर आएगा और हमारे कपड़े स्पिन हो जाएंगे। इसकी लास्ट जो हमारे पास एप्लीकेशन आ रही है वो है क्रीम सेपरेटर, जिसको हम पंजाबी में या उर्दू में मधानी या लस्सी बनाने वाली मशीन भी कह सकते हैं। मोस्ट मॉडर्न प्लांट्स यूज अ सेपरेटर टू कंट्रोल द फैट कंटेंट्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। अब आजकल जो जदीद मशीनरी चल रही है तो उसके अंदर सेपरेटर इस्तेमाल होते हैं, जो हमारी प्रोडक्ट जैसा कि दूध दही है उसके अंदर से फ़ैट को निकाल देते हैं। क्योंकि आजकल डॉक्टर्स हार्ट डिजीज़ और बहुत सी और बीपी इश्यूज़ की वजह से पेशेंट्स को मना करते हैं कि वो फ़ैट यूज़ ना करें, वो स्किम्ड मिल्क यूज़ करें, यानी कि छना हुआ दूध जिसके अंदर मलाई या फ़ैट ना हो। अब ऐसे सेपरेटर से आपको हेल्प मिल सकती है। अ सेपरेटर है क्या? अ सेपरेटर इज़ द हाई स्पीड स्पिनर। ये भी एक स्पिनर है जो कि बहुत तेज़ी से मूव करता है। इट एक्ट्स ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन। ये सेंट्रीफ्यूज मशीन के ही प्रिंसिपल पे काम करता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन जो होती है ये बहुत सारे लेबॉर्ट्रीज़ में मौजूद होती है और केमिकल्स को बहुत तेज़ी से मूव कराती है, तो ये भी उसी तरह मूव करता है। द बाउल स्पिन एट वेरी हाई स्पीड। इसके अंदर जो बाउल होता है वो बहुत तेज़ी से मूव करता है और उससे क्या होता है कि जो दूध के हैवियर कंटेंट है, यानी कि जो भारी वाला हिस्सा है, इट मूव्स आउटवर्ड इन द बाउल पुशिंग द लाइटर कंटेंट्स इनवर्ड टुवर्ड द स्पिनिंग एक्सिस। यानी कि इसके दरमियान में ये स्पिनिंग एक्सिस है, ये दरमियान में, तो लाइटर कंटेंट इसकी तरफ मूव करेंगे और भारी वाला कंटेंट साइडों पे बाउल के किनारों के साथ, यानी कि मक्खन वगैरह जो होता है वो हल्का होता है। आप ये ना देखें कि मतलब वो तो ऐसे भारी सा लगता है, गाढ़ा सा लगता है, लेकिन एक्चुअली वो हल्का होता है, तो वो
चला जाता है दरमियान में एक्सिस के साथ, और स्किम्ड मिल्क जो होता है वो दूध, छना हुआ दूध, वो साइडों पे बाउल में इकट्ठा हो जाता है। क्रीम और बटर फैट is lighter than other components in milk. Therefore, skimmed milk, which is denser than cream, is collected at the outer wall of the bowl. यानी दूध सारा बाउल में इकट्ठा हो जाएगा, लाइटर पार्ट जो का क्रीम वो सेंटर में इकट्ठी हो जाएगी और पाइप के ज़रिए उसको वहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है। तो आपने अपनी अम्मी या दादी को कभी भी देखा हो कि वो दही की लस्सी अगर बना ली हो तो उसमें वो जब मधानी चलाती हैं या स्पिनर चलाती हैं तो हमेशा क्या होता है कि वो जो स्किमर होता है, जो स्पिनर होता है, उसके ऊपर सारा मक्खन लग जाता है, ठीक है, और फिर वो वहाँ से उतार लेती हैं या फिर उस बर्तन के दरमियान में आपको मक्खन इकट्ठा हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रिंसिपल पर ये काम करता है और इस तरह से हम इससे फ़ायदा उठाते हैं।